कुंभा और राय सिंह ने अपने घोड़े वहीं छोड़कर 2 कोस तक पैदल जाना तय किया। फिर देखा कि हेमा अपने साथियों के साथ भोजन कर रहे हैं। हेमा ने कहा कि शाबाश कुंभा, तुमने मेरा पीछा कर ही लिया। दूसरों को इस लड़ाई में उतारने का कोई अर्थ नहीं। ये मुकाबला तेरे और मेरे बीच का है। कुंभा अपने घोड़े से उतरने लगे कि तभी राय सिंह ने उनको रोका और कहा कि घोड़े से क्यों उतरते हो? हेमा और इसके साथियों के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। कुंभा ने कहा कि रावल मल्लीनाथ जी की आज सौगंध है, अगर मुझे रोका तो कुंभा तलवार लेकर हेमा के पास गए। हेमा ने कहा कि मैं बहुत लड़ चुका हूँ, तू अभी बालक है, इसलिए पहला वार तू कर। कुंभा ने कहा कि हेमा जी, उम्र में भले ही आप मुझसे बड़े हों, लेकिन पद में मैं आपसे बड़ा हूँ, इसलिए पहला वार आप करिए। हेमा ने कुंभा पर वार किया, जिससे कुंभा की खोपड़ी का एक हिस्सा कट गया, लेकिन तुरंत ही संभलते हुए हेमा पर तलवार का जोरदार प्रहार किया, जिससे हेमा गिर पड़े। फिर कुंभा ने कटारी निकाली और हेमा की छाती में इतनी जोर से मारी कि कटारे की तानियां टूट गईं। इसके बाद हेमा में कुछ देर तक प्राण शेष रहे, परंतु खोपड़ी के घाव के कारण कुंभा ने ये कहते हुए प्राण त्याग दिए कि जो राजपूत मेरे प्रण पर हंसते थे, उनसे कहना कि कुंभा की कटारे की ताड़ियाँ हेमा की छाती में टूटी हैं। इसी समय राव जगमाल भी वहां आ पहुंचे। तब हेमा ने अपने साथियों से कहा कि जगमाल से कहो कि वहीं रुक जाए और 1 घड़ी तक मेरे पास ना आवे। यह सुनकर राव जगमाल ने पूछवाया कि इसका कारण क्या है? तो हेमा ने कहा कि जगमाल, तुमसे 2 अपराध हुए हैं। पहला ये कि तुम्हारे झूठ के कारण मुझे वर्षों तक विद्रोही बनकर रहना पड़ा। अगर ऐसा ना होता तो मेरे द्वारा छीनी हुई भूमि के 140 गांव भी महेवा के राज्य में मिल जाते और हमारा राज्य कितना शक्तिशाली बन जाता। दूसरा ये कि तुमने कुंभा की माता को कभी अपने महल में प्रवेश नहीं करवाया। यदि तुमने ऐसा किया होता तो बहादुर कुंभा जैसे और 2-4 पुत्र होते, जिनसे तुम्हारा और राज्य का बड़ा नाम होता। इतना कहकर हेमा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राव जगमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घोड़े से नीचे उतरकर हेमा व अपने पुत्र कुंभा का दाह संस्कार किया और फिर हेमा के पुत्र को अपने साथ महेवा ले गए। कुंभा के पीछे उनकी नवविवाहिता रानी सोड़ा सती हो गईं। मुहड़ौत नरसी की ख्यात के अनुसार राव जगमाल राठौर की चौहान रानी से उनके 3 पुत्र मंडलीक, भारमाल व रणमल हुए। जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया तब चौहान रानी रूठकर महेवा के निकट तलवाड़ा चली गईं। राव जगमाल उन्हें मनाने भी गए, पर वह ना मानी और अपने पीहर बाड़मेर में रहने लगी। फिर राव जगमाल के आदमी चौहानों को उजाड़ने लगे। बाड़मेर के स्वामी सूजा चौहान ने अपने भाणजों से कहा कि तुम कहीं और जाकर रह लो, पर वे ना माने। सूजा के मंडलिक के घोड़ों की पूंछें काट डाली। इस वजह से मंडलिक को अपने मामा सूजा पर बड़ा क्रोध आया। मंडलिक ने सूजा को उनके साथियों समेत मार दिया और बाड़मेर व कोटड़ा छीनकर राव जगमाल को सूचना दी। राव जगमाल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मंडलिक को महेवा, भारमल को बाड़मेर व रायमल को कोटड़ा दे दिया।